अच्छा, हमको तो हंसी इस बात की आप कह रहा है कि जो बोले दिग्गज, मतलब दिग्गज भी विरासतें मिल गया। भाजपा क्या लग रहा है, परिवारवाद कर रही है टिकट? ये छुपने वाली क्या बात है। पूरे पूरे स्टेट लेवल में आप देखें ना, जितने भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई हो, भतीजा हो, बेटा हो, सभी तो चुनाव लड़ रहे थे। उन सब सीटों में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो किया गया है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और आप दादू या काका या जेठा आप लोग आराम करिए, हम जैसे युवा लोग को आने दीजिए। और बागमारा में युवा का जरूरत है। दिग्गज वाला सब उनके भाई में कतई सूट नहीं करता है। भाजपा जलेसर में तो मुझे जहाँ तक लगता है राजनीतिक उनका करियर लगभग समाप्ति को ओर आ गया है। उनका पीछे का रीजन ये है कि एक तो उनका उम्र हो गया है, दूसरा लगभग 3 बार उनको जनता ने सरासर नकार दिया है कि हम गया। तो क्या आज हम जानना चाहते हैं कि पूरा बागमारा को अपना परिवार में समेट के रख दीजिएगा, न कहीं किसी को आने दीजिएगा। भाई का नाम पे टिकट मिली है विरासत में। झारखंड में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में सभी पार्टी अपने रंग बिखरने में लगे हैं। अब हम बात करें जेबीकेएस जेएलकेएम, जो एक नई पार्टी है, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए क्योंकि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से ये जेएलकेएम ने सीट का अनाउंसमेंट किया है, हर क्षेत्र में विवाद देखने को मिल रहा है। आज हालांकि बागमारा से आज नॉमिनेशन दीपक रवानी ने किया है। हालांकि ये पहचान के मोहताज नहीं है। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। पहले तो सब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा खत्यानी जोहार। दादा, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो जेएलकेएम पार्टी है, पहले से आप लोग आंदोलनकारी में आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। फिर जो विवाद टिकट मिलने में, जिसको टिकट नहीं मिला, वो लोग आप पार्टी में जो शुरू से जुड़े हुए हैं, फिर ये विवाद किस लिए आ रहा है अंदरूनी? नहीं, देखिए, विवाद का विषय इसीलिए है कि जब कोई नया दल बनता है जी, तो कोई भी दल में एक अलग अलग विधानसभा, जैसे 81 विधानसभा हुआ, तो एक एक विधानसभा में लगभग 10-15 दावेदार ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम ही लोग ने सारा मेहनत ज़्यादातर हम किए हैं। तो सिर्फ मेहनत के दम पे उनको लगता है कि चलो आप मेहनत, हम मेहनत करते हैं और उससे हमको टिकट मिल। ऐसा नहीं है। पार्टी मेहनत के अलावा भी सब कुछ देखता है, समीकरण भी देख के बहुत कुछ टिकट का बंटवारा करता है। और अगर एक एक विधानसभा में बाकी टीमों को देखिएगा, जैसे भाजपा का या कांग्रेस का या जेएमएम का, तो उनमें से आपको मुख्यतः दिखेगा कि 2 या 3 नाम में ही लोग दावेदारी करते हैं और बाकी लोग नहीं। मगर हमारा एक पार्टी है कि एक छोटा सा एक आम कार्यकर्ता भी अपने आप को विधायक के रूप में सोचता है। और जयराम जी ने जो भी फॉर्म भरवाने वाला सिस्टम किया, तो उसमें क्या उनको लगा एक कि चलो हम एक फॉर्म भरते हैं और थोड़ा सा उनको लगे कि अगर सारा फीडबैक की बात करें या हमारा फीडबैक अगर सब कुछ सही रहा तो हम भी प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं। तो ये जयराम जी ने मौका दिया और जाहिर सी बात है लगभग सभी पार्टियों में नाराज़गी होता है। इसी कारण में हम लोग भी कुछ नाराज़गी को झेल रहे हैं। पर हमें पूरा आशा उम्मीद है जैसे ही जेएलकेएम का सिंबल जिस दिन से आ जाएगा, फिर एक राज्य में एक अलग मूवमेंट क्रिएट होगा, जयराम जी को लेके एक वेव क्रिएट होगा। आज जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, ये सब सारा त्रुटि खत्म हो, जैसे कि अन्य दलों में खत्म होता है, हमारे पार्टी में भी खत्म। टिकट देने पे जब बात आई, तब कई ऐसे जगह पे ऐसे बात आ रही कि पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, अच्छे मोटे मोटे रकम। अच्छा, हमें बताइए कि ये एलिगेशन किन पार्टियों में नहीं लगता है? क्या अगर बाकी पार्टियों में लगता है कि बाकी पार्टी वाकई नहीं, तो आपकी पार्टी ये कहती है कि हमारी पार्टी स्वच्छ छवि की पार्टी है, नई पार्टी है, बिना पैसा के हम टिकट देते हैं और जिन लोग जो लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, उन लोगों को टिकट देते हैं। फिर ये बात, चलिए ठीक है, पत्रकार महोदय, आप ही का सवाल में आप ही का जवाब मैं दे देता हूँ। आपका कहना है कि बाकी पार्टी हो, तो इसका मतलब आप ये प्रूव कर रहे हैं कि बाकी पार्टी पैसा लेके टिकट देता है। आप कहने का अर्थ तो ही है ना कि हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी पार्टी सच में पैसा लेके देता है क्या? आप बाकी पार्टी करती है कि नहीं, वो पूरा जनता जानती है। लेकिन आपकी पार्टी का खासकर बात करें तो इस पर जयराम दास जो आपकी सुप्रीमो हो, ये सबके चैनल के माध्यम से ये कहा था कि हमारी पार्टी जो स्वच्छ छवि के लोग हैं उनको टिकट दिया जाएगा, जो जमीन से जुड़े हैं उनको टिकट दिया जाएगा। तो फिर बात जो आ रही है, कहाँ से आ रही है? नहीं, ये सच्चाई है कि हम लोग ने ऐसा विचार रखा है और हम लोग मैक्सिमम सीटों में, आप 1-2 सीट को एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, हो सके कहीं हमारे प्रत्याशी जो हम लोग चाहे कि नहीं अच्छा खासा इम्पैक्ट कर सकता है, उन सब सीटों में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो किया गया है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और आप जिस चीज़ को जिक्र कर रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह नज़रअंदाज ऐसा नहीं है। मैक्सिमम सीटों में आप देखिएगा लगभग सब आंदोलनकारी लोग ही चुनाव लड़े हैं। और अगर हमें लग रहा है इस राज्य में पहला ऐसा चुनाव आपको देखने को मिल रहा है, खासकर एक रजिस्टर्ड पार्टी को लेके, कि ना ही आपका व्यक्ति आर्थिक सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, उसके बावजूद भी चुनाव लोग लड़ रहे हैं। आप बागमारा से खड़े हैं, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी से कई दिग्गज नेता आपके सामने हैं, भाजपा से शत्रुघ्न महतो, कांग्रेस से जलेसर महतो, कैसे आप देख रहे हैं इस चुनाव को? अच्छा, हमको तो हंसी इस बात की आप कह रहा है कि जो बोले दिग्गज, मतलब दिग्गज भी विरासतें मिल गया। उनको तो विरासत में ही मिल गया कि चलो भाई
भाई का नाम पे टिकट मिल गया विरासत में। जब क्या किए जनता का सेवक, क्या नहीं किया, हमें नहीं लग रहा है कि एक भाजपा का कोई आम वोटर बोला होगा कि नहीं शत्रुघ्न मतलब उनको टिकट दिया जाना। तो वही आप बोले क्या दिग्गज भी उनको विरासतें मिल गया कि चलिए उनके भाई सांसद दिग्गज हो गए, जैसे कि आप मानते हैं उनके भाई भी दिग्गज हो गए, कल दिन उनके बच्चे भी होंगे वो भी दिग्गज होंगे। तो भाई हम लोग इतना संघर्ष करके दिग्गज नहीं बन पा रहे हैं, यही तो सच्चाई है। और यही तो बाघमारा के लोगों को यही सब चीज़ से निकलना है और यही आँख खोलने के लिए हम लोग आए हैं कि सच्चाई के लोगों को पता चले। जो दिग्गज जो शब्द आ रहा है, देखिए ये डोमिनेटिंग शब्द है। दिग्गज का मीन्स होता है कि नहीं भाई मेरे लेवल का कोई नहीं है। तो बस यही सब बात। जयराम दया को भी टाइगर बोला जाता है, डोली महतो को भी टाइगर उसके भाई को मिला है। नहीं चलिए तो फिर ठीक है। ये जो नाम आप लगभग सुन रहे हैं, लगभग लोगों ने प्रेम से प्यार से लोग बोलते भी हैं और अच्छे खासे लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि महज 10 लोगों में निपटा हुआ है। मगर ये दिग्गज वाला सब उनके भाई में कतई सूट नहीं करता है। शत्रुघ्न महतो भाजपा क्या लग रहा है परिवारवाद कर रही है टिकट में? ये छुपने वाली क्या बात है। पूरे स्टेट लेवल में आप देखें ना, जितने भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई हो, भतीजा हो, बेटा हो, सभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें परिवारवाद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन लोग परिवारवाद नहीं कर रहा है। और ये तो आपका जीवा जागता है। मैं खुद जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, खुद एक बार आप पूरे स्टेटमेंट को ज़्यादा नहीं, हमें लग रहा है आप लोकसभा से जस्ट पहले नहीं, लोकसभा के बाद भी आप उनके स्टेटमेंट को चेक करिए। माननीय सांसद महोदय ढुल्लू महतो जी का स्टेटमेंट, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं कि जेएमएम परिवारवाद का पार्टी है, इन लोग अपना बाप माँ भाई से बाहर जा ही नहीं सकता है, बाहर सोच ही नहीं सकता है। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, अपना परिवार में सिमट के रह गया। तो क्या आज हम जानना चाहते हैं कि पूरा बाघमारा को अपना परिवार में समेट के रख दीजिएगा, न कहीं किसी को आने दीजिएगा? जलेसर महतो में क्या सोचते हैं? जलेसर महतो को मुझे जहाँ तक लगता है राजनीतिक उनका करियर लगभग समाप्ति को और आ गया है। उनका पीछे का रीज़न ये है कि एक तो उनका उम्र हो गया है, दूसरा लगभग 3 बार उनको जनता ने सरासर नकार दिया है कि हम भी छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं छोड़ रहे हो सके भाई। राजनीति लालसा ऐसा है कि उम्र ढलते ढलते लगता है कि और हम जवान हो रहे, हमको और राजनीति करना है। तो उनका राजनीतिक करियर हमें लग रहा है अंत हो गया। और क्योंकि जनता ने 3 बार नकारा है और हमें लग रहा है पिछला 5 साल का भी उनका टर्म देखिएगा, जब उनका वोट का मार्जिन इतना कम रहता है तो कोई भी प्रत्याशी को आप एक चीज़ देखे होंगे कि लोग 2-4 हज़ार वोट से हारते हैं तो फिर अगला 5 साल बहुत मेहनत करते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि नहीं भाई हमको एक माहौल बनेगा कि चले हम हार भी गए मगर फील्ड में आपके साथ में थे। मगर ये इस व्यक्ति को आप देखिए पूरे 5 साल कार्य में कहीं नहीं रहते हैं, सुतल रहते हैं। हो सकता है उम्र की वजह से थक जाते होंगे, बीमार रहते होंगे। तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दादू या काका या जेठा आप लोग आराम करिए, हम जैसे युवा लोग को आने दीजिए। और बाघमारा में युवा का जरूरत है। खास करके भाजपा जो डोली महतो अब 3 टर्म रहे हैं, वो ताल ठोक के बोलते हैं कि भाजपा में मेरी सरकार जब थी, मैं जब विधायक था तब बाघमारा में बहुत सारे कार्य में किया है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? अभी सांसद बन गए हैं, कल दिन अगर उनका सरकार अभी रहा 5 साल के बाद, अगर उनका सरकार मान लो कल कांग्रेस का आ जाएगा तो इस कार्यकाल जो है उनका गिनती होगा कि नहीं? जी गिनती तो होगा। तो जब वो 15 साल रहे यही रट रहे हैं कि मेरा सरकार नहीं रहा, सरकार नहीं रहा। जब सरकार रहेगा तभी आप करिएगा, सरकार नहीं तो आप विधायक का पावर रखते हैं ना जी। तो ये सब सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं और बाकी इनसे इधर कुछ नहीं है। और हमें लग रहा है लगभग बाघमारा की जनता भली बात ही समझ गया है कि ये जो महोदय जी है इनका परिवारवाद का मोह भंग नहीं हो रहा है। और हमको लग रहा है ये तो एक विधायक की एक छोटा सा नमूना है। आने वाले समय में हमको लग रहा है जिला परिषद से लेकर मुखिया से लेकर वार्ड भी हमको लग रहा है इनका परिवार के बाहर कोई नहीं बनने देगा। पार्टी 70 सीटों से अधिक सीट में लड़ रही है, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी झारखंड में कितना सीट लाएगी? देखिए चुनाव तो कोई एक भी सीट हारने के लिए लड़ता है, सारे सीट चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। हमारा सच्चाई ये रहा कि हम लोग प्रभावी तौर पे मानते हैं 70 सीटों में नहीं रहेंगे, मगर फिर भी हमें संभावना दिख रहा है लगभग 30 से 35 सीटों में हम लोग प्रभाव रहेगा हम लोग का। बाघमारा के जो लोग हैं क्या इस बार चाह रहे हैं, बदलाव के मूड में है क्या? बाघमारा के लोग सीधी सी बात है एकदम इन लोग के तरफ हो गए हैं, बोलते हैं प्रभु अब इस बार खड़ा सिक्का होगा, सरकार आ रही है एकदम आएगी हमारे सरकार। ये हमारे साथ जेएलएम पार्टी जो बाघमारा के प्रत्याशी दीपक रवानी थे, इनसे हमने जाना कि चूँकि काफ़ी इन दोनों विवाद में चल रही थी। हालांकि जो विवाद है वो इनका कहना है कि कुछ पार्टी के जो अंदरूनी है वो कैडर के द्वारा किया जा रहा है, हालांकि सारा जो समस्या है उनको निर्धारण कर दिया गया है। आने वाले समय पे इनकी जो सरकार है वो बनने वाली है। ये जनहित में बात करते हैं, झारखंड की बात में करते हैं, मूलभूत की सुविधा की बात करते हैं। जो यहाँ की सरकार है लूट खसोट में लगी है, ये सरकार पब्लिक यहाँ की जान चुकी है कि चूँकि सरकार जो 5 साल में कुछ काम नहीं किया, विकास के कार्य में एक भी नहीं किया है, तो सरकार पब्लिक भी इस बार मूड बना चुकी है और जेएलएम पार्टी को इस बार झारखंड में लाने का मूड बना चुकी है। ऐसे खबर के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए धनबाद से।